नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SB एस्ट्रो ओरिजिनल पर। आज का जो बात करने का मेरा विषय है वो विषय बड़ा गंभीर है दोस्तों। मैं जो भी बात करता हूँ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ, उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आप मानोगे आजमा लोगे तो फ़ायदा आपको होगा, मेरे को नहीं। हाँ, मेरे को सिर्फ इतना फ़ायदा होगा अगर मेरी बातें मानने से अगर 2-3 4 आदमी की ज़िंदगी सुधरती है तो समझ लो मैं जो कर रहा हूँ मेरा वो सफल हो गया। बस यही मेरा एक मोटिव है। मैं नहीं आपको बोलता कि मेरे को आप चार्ट भेजो, मेरे को पैसे दो। मैं चार्ट देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसके अपने रीज़न है, अपने कारण हैं। क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि पैसे लूँ चार्ट और देखूँ और जो बताना चाहता है वो ना बता पाऊँ। उसमें मेरे को प्रॉब्लम होगी। तो मैं नहीं कहता, आप छोटी छोटी बातें जो बताता हूँ आप अगर उनको ही मानते चलोगे तो आपको किसी को भी चार्ट दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके अपने आप सब ग्रह ठीक हो जाएंगे, आपके सब काम अपने आप पूरे होंगे। लेकिन जो बताता हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में जो प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व किया है, जो अपने अपने साथ मैंने भोगा है, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ और देखता हूँ कहाँ पर मैं गलत हूँ, कहाँ पर सही हूँ, कहाँ पर मैं अपने आप को सही कर सकता हूँ। दूसरों की बजाय अगर अपने आप में गलतियाँ ढूंढनी शुरू करोगे तो आपका पाथवे जो है लाइफ का वो ईजी हो जाएगा दोस्तों। दूसरे गलत हैं उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम गलत हैं तो हमारे कर्मों पे फ़र्क पड़ता है दोस्तों। ये कर्म ही हैं जो आपके शरीर के बाद आगे जाएंगे आपके साथ। शरीर नहीं जाएगा, ना किसी का और कर्म, किसी और का कर्म आपके साथ जाएगा। तो बात विषय से ना भटकते हुए बात करते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। बात है दोस्तों गुरुदेव की। कहते हैं गुरु बिना गति नहीं। इंसान की जून ही एक ऐसी जून है, या इंसान ही एक ऐसा वो जीव है जो इस भव सागर से पार हो सकता है। नारायण की कह लीजिए, भगवान शिव की कह लीजिए, परमात्मा की कह लीजिए, भक्ति करके इस भव सागर जो मृत्यु लोक से में दोबारा ना आना पड़े उससे पार हो सकता है दोस्तों। हम जब छोटे थे तब गुरुद्वारे जाते थे हम, तो वहां पर ना एक वो बोलते थे नानक नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। तो मैं सोचता था यार, ये नानक नाम का जो जहाज वो कैसा होता होगा, जो चढ़ गया सो पार उतर गया। मतलब कहाँ पार उतर गया, क्योंकि उस समय इतनी समझ नहीं थी। लेकिन अब जिंदगी में इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद पता लगता है कि वाकई ही नानक नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। नानक नाम जहाज का मतलब क्या है दोस्तों? जो नाम के जहाज के ऊपर चढ़ गया, जो जिसने नाम को सिमर लिया, वो इस भव सागर से पार उतर जाएगा। नानक कौन है दोस्तों? नानक गुरु नानक, वो नानक नहीं। नानक वो जो आपका गुरु है। जिंदगी में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु ही आपको पार लेके जाएगा। इसके लिए मैं उदाहरण के तौर पर अब एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों। एक बार नारद ऋषि भगवान नारायण से मिलने के लिए गए। नारायण से जब मिले, मुलाकात वार्तालाप हो गई, तो उन्होंने वहां से उठ के जाने लगे, चले गए। तो नारायण ने मां लक्ष्मी से कहा कि जहां पर नारद बैठा था वहां उस जगह को गोबर से लीप दो। नारद ऋषि ने यह बात सुन ली, वो वापस आ गए कि नारायण ऐसी मेरे से कौन सी गलती हो गई कि जहां मैं बैठा था उस स्थान को आप माता जी को बोल रहे हो कि उसको गोबर से लीप दो। तो नारायण ने उनको बोला कि आपका कोई गुरु नहीं है, और जिसका गुरु नहीं है वो जहां पर बैठता है उस स्थान को वो गंदा कर देता है, दूषित कर देता है। तो नारद ऋषि ने नारायण जी से हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप मेरे गुरु बन जाओ। बोले नहीं, गुरु की खोज के लिए तुम नीचे मृत्यु लोक में जाओ, वहां पर जो भी तुमको पहला इंसान मिले उसको अपना गुरु बना लो। इससे पहले वो नारद जी से पूछा कि मैं कैसे समझूं कि मेरा गुरु कौन होगा, कैसे होगा, आप नहीं बनोगे तो। तब भगवान नारायण ने कहा कि आप मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पे जाइए। पृथ्वी लोक को ही मृत्यु लोक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग मरते हैं, जीते हैं। तो
मैं कैसे समझूं कि मेरा जो है वो गुरु कौन बनेगा? तो उन्होंने कहा कि जो नारायण ने कहा कि जो भी पहला इंसान आपको धरती पे मिले, उसे अपना गुरु बना लीजिए। तब आपका ये दोष खत्म हो जाएगा। नारद ऋषि धरती पर आ गए, तो पहला इंसान जो उनको मिला वो एक मछुआरा था दोस्तों। अब वो कहाँ ब्रह्म ऋषि नारद और कहाँ वो एक छोटा सा मछुआरा, जाल डाला हुआ। तो वो कैसे मैं इसको गुरु बना लूँ अपना? ये तो मेरे गुरु बनने के लायक ही नहीं, इसको तो कुछ आता जाता ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं है, तो मैं नहीं बना सकता गुरु इसको। वो वापस नारायण के पास चले गए। नारायण ने पूछा, हाँ भाई क्या बना? तो उन्होंने बोला, यार नारायण, मुझे एक मछुआरा मिला है गंदा सा, उसको ना कोई ज्ञान है ना पता है, उसको मैं अपना गुरु कैसे बना लूं? तो नारायण क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला, तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, अपने गुरु की निंदा करी है, जाओ अब तुम्हें 84 लाख जुनियां भुगतनी पड़ेंगी, उसके बाद तुम्हारा उद्धार होगा। तो नारद थर थर कांपने लगे, प्रभु ये आपने क्या मेरे को बोल दिया, कैसे श्राप दे दिया, इसका निवारण ही बता दीजिए। तो नारायण को सब पता था। नारायण को क्या नहीं पता होता, सब पता होता है, वो अपनी माया खेलते हैं। उन्होंने नारद को बोला, जा अपने उसी गुरु के पास जा, वही तेरे को इसका निवारण बताएगा। नारद ऋषि वापस उस मछुआरे के पास आके उसके पांव में पड़ गए, गुरुदेव मैं आपको अपना गुरु बनाता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो उस मछुआरे ने बोला, भाई मैं कोई गुरु गुरु नहीं हूँ, ना ही मैं गुरु बनने के लायक हूँ, मेरे में ऐसा क्या है कि तुम मेरे को गुरु बना रहे हो? आप ब्रह्म ऋषि हो, मैं आपको अपना शिष्य कैसे बना सकता हूँ? तो नारद ऋषि ने बोला, नहीं नहीं, आप मेरे गुरु हैं, मेरे को नारायण का हुक्म है, मेरे को आप ही मेरे गुरु हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे को ऐसे करिए। तो काफी मिन्नत तरले करने के बाद, विनती करने के बाद उन्होंने बोला, अच्छा बोलो क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि नारायण ने मुझे 84 लाख जूनियां भटकने का श्राप दिया है, उसके बाद मेरी मुक्ति होगी, तो अब मेरी इस समस्या का निवारण आप करें कि मैं कैसे नारायण से इतनी दूर 84 लाख यूनियन में भटक सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ देर के लिए सोचा, फिर बोला, आप नारायण के पास वापस जाओ, उनको बोलो कि जमीन पे, धरती पे 84 लाख यूनियों की फोटो बना दें, पिक्चर बना दें, या रेखांकित कर दे, रेखा खींच दे 84 लाख यूनियों की। जब वो 84 लाख यूनियों की भूमि वो रेखांकित कर देंगे, पिक्चर बना देंगे, तस्वीर बना देंगे, आप उन 84 लाख यूनियों पर लौट लेना मतलब लेट के उस 84 लाख यूनियों पर लौट लेना, पलट पलट के। जब वो 84 लाख यूनियां घूम जाओगे तो वो श्राप आपको नहीं लगेगा। नारायण ऋषि ने ऐसे ही किया, नारायण को बोला, नारायण प्रसन्न हो गए, मतलब देखा तू बोलता था वो गुरु नहीं है, उसको वो ज्ञान नहीं है, उसने तेरे को 84 लाख यूनियों में जाने से बचा लिया। ये होती है गुरु की महिमा। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई गुरु नहीं है तो गुरु बनाएं, कोई भी, किसको भी मर्जी बना लें। जैसे नारद ऋषि ने एक मछुआरे को बना लिया, ये जरूरी नहीं है आप किसी बाबा संत महात्मा को ही अपना गुरु बनाए, किसी को भी बना सकते हैं। पहला गुरु होता है हमारे पेरेंट्स, माँ बाप, सबसे पहली गुरु होती माँ, फिर होता बाप। लेकिन वो जो पिताश्री हैं वो फिर भी आपको माफ कर सकते हैं, आपको प्यार से समझा सकते हैं, लेकिन जो गुरु होगा ना असली, वो आपको जहां आप गलत होगे वो आपको डांट भी देगा, आपको बुरा भला भी कहेगा। लेकिन माँ बाप ऐसा नहीं कहते, जल्दी नहीं कहते, जब पानी सिर से ऊपर चला जाता फिर वो बोलते हैं। गुरु को परवाह नहीं होती, उसको जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत है गुरुदेव की। कोई भी ऐसा इंसान गुरु बनाइए जो आपको लगता है कि वो आपका वेल विशर है, वो आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा है, वो आपको वो आपको अगर डांटेगा भी या कुछ बोलेगा भी ना तो आपके फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं। लेकिन लोग आजकल अपने फायदे के लिए बोलते हैं। आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, यह जरूरी नहीं कि आप उन संत महात्माओं के पास जाए, क्योंकि उनके पास तो वैसे ही टाइम नहीं होता। जहां से चढ़ावा अच्छा मिलता है उनके लिए टाइम होता है, आम जनता के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। मैंने देखी है वीडियोस, क्या क्या होता है। तो एक ऐसा गुरु बनाइए जिसके पास आप बेझिझक जा सकें।
अगर वो आपकी गलत बात पे आपको डांट भी देना तो उसकी डांट को स्वीकार करें। अपने अहंकार को नीचा करें। जितना आप अहंकार को नीचा करेंगे उतना आप ऊपर उठोगे। ये होती है गुरु की महिमा। गुरु को अपनाओ। जिंदगी से पार जाना है तो गुरु की आवश्यकता होती है। वैसे भी आपकी लाइफ में बहुत से गुरु होते हैं, लेकिन आप उनसे अटैच नहीं हो पाते। अपना अपना काम करते हो, निकल जाते हो आगे। एक नया गुरु होना आपका बहुत जरूरी है। मेरा भी है। जो गलत होता है तो मेरे को डांट भी देता है, लेकिन पूरी हेल्प भी करता है, सहायता भी करता है जब मेरा बुरा वक्त होता है। तो मैंने भी रखा हुआ है। मैं भी पहले आपकी तरह था, कुछ नहीं करता था, ना नहाना ना धोना। जब छोटे थे तब की बात है। फिर कुदरत ने, परमात्मा ने मुझे उनसे मिलाया। उनसे मैंने उनके गुण लिए। दोस्तों, वो जब तक नहा नहीं लेते, खाना नहीं खाते, कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करते, चाय जरूर पीते हैं। चाहे दोपहर के 2 बज जाएं, 3 बज जाएं, 4 बज जाएं, खाएंगे नहीं। किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते, किसी की भी। कोई उनके पैसे मार जाता ना तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, पिछले जन्म का कोई कर्जा था वो ले गया, अच्छी बात है, इसी जन्म में निबट गया मेरा, आगे नहीं जाएगा। और दोस्तों, यकीन मानो उनके पास सब कुछ है, सब कुछ। लोगों ने उनको इतना धोखा दिया है, बावजूद इसके उनके पास सब कुछ है। क्यों? ऊपर वाला देखता है ना आपके मन में क्या है, आप कैसे हो, वो देखता है। वो ग्रह जो घूमते हैं वो सब देखते हैं। आपके कर्म ही आपको, जो आपके बुरे कर्म है उनका जो रिजल्ट है वो कम कर सकते हैं आपके अच्छे कर्म। आदमी को, इंसान को जेल होती है तो उसके, जब मान लो किसी को उम्र कैद हो गई तो देखा भी इसका चाल चलन अच्छा, तो उसको 2-4 साल पहले छोड़ देते हैं। ये सुधर गया है, अब इसको सजा क्या देनी। कितने केस आपने सुने होंगे। मेरे ख्याल संजय दत्त के साथ भी ऐसा हुआ था। अच्छा बर्ताव देखने के बाद, अच्छा बिहेवियर देखने के बाद उन्होंने उनको टाइम से पहले रिलीज कर दिया, सॉरी, आज़ाद कर दिया, क्योंकि उसका बर्ताव अच्छा है। अब उसको जेल में रखने का फायदा ही नहीं है, वो सुधर गया है, उसकी सजा वो पहले से ही खत्म कर दिया। ऐसे ही ग्रह करते हैं दोस्तों। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।